चारू मैम के रूप में मुझे साई मिले। इतना प्यार, इतना सपोर्ट, मैं कितनी बार मुंह में पानी आ जाता। और सबसे बड़ी बात, वो मेरे से इतना, मेरे से क्या, मुझे लगता है सभी से ही, लेकिन मैं तो अपना बताऊंगी कि मेरे से तो इतना प्यार करती हैं कि वो मेरी, मतलब बहुत कुछ है। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कि मैं उनके लिए क्या कहूँ। वो बहुत कुछ है मेरे लिए। मतलब जैसे मेरे को पढ़ लेती हैं और मेरी आवाज से मेरे को पहचान लेती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और मुझसे पहले वो बता देती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब मैं मैडम से जुड़ी तो मैंने 2000 वाली किट्टी में, जब उन्होंने कहा कि स्कूटी अचीव कर सकती हो तो मैंने 30 किट्टियां करी, उसमें मैंने एक स्कूटी अचीव करी। उसके बाद 500 रुपए की सैलरी थी उस टाइम मेरी, और आज 5 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ। क्या है मैं नहीं बता सकती, शब्द नहीं है मेरे पास, और शुक्राने के लिए मेरे पास शायद सांसें भी नहीं है इतनी, जितने मैं उनके शुक्राने करना चाहती हूँ। वो मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हेलो, सभी को जय माता की। एक बात मैं अपनी जो मैंने पता की है वो शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने और इसके ऊपर आप लोग विचार भी कर सकते हैं। मैंने अपने तरीके से कुछ अलग वकीलों से बात की। एक मेरे भैया है, तो सरकारी वकील हैं वो गाजियाबाद कोर्ट में। मैंने उनसे बात की कि हम लोग ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हैं। तो भैया बोले कि कोर्ट का काम तो तुझे पता ही है बहन, देख मैं तो ये राय दूंगा नहीं कि कोर्ट जाओ धक्के खाओ, वहां पे सालों साल कोर्ट कचहरी के वो होंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि कहीं भी किसी भी अदालत में चले जाओ, अंत में फैसला नहीं, अंत में कंप्रोमाइज होता है। कंप्रोमाइज अगर फैसला होता है तो कोर्ट के थ्रू अगर फैसला होता है तो पुलिस चारू मैडम के वो जब्त करेगी, अकाउंट जब्त करेगी, प्रॉपर्टी जब्त करेगी, जो भी लीगल एक्शन है वो करेगी। तो उसमें क्या होता है कि काफी चीजें डिपार्टमेंट के हाथ में जाती हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदुस्तान की ये बोलते हैं कानून व्यवस्था है और डिपार्टमेंट हैं जितने भी, जिस तरीके से काम करते हैं सभी को पता है। तो सालों लग जाते हैं। पहले तो हम लोग लीगली एक्शन के वेट करते रहेंगे। पकड़ना उठाना बंद करना ये तो रिसेंट हो जाता है, उसके बाद में डिसीजन आने में या कंप्रोमाइज में काफी टाइम लग जाता है। तो जो भी कंप्रोमाइज होगा उसमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको कि जिन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट की है उसका तो हमारे पास प्रूफ है, मेरे पास भी प्रूफ है, आप सबके पास प्रूफ होगा जो हम लोगों ने पेमेंट की है। और जो लोग हम लोगों ने एडजस्टमेंट कराई है उसका कोई प्रूफ नहीं है। ये जो रसीदें हमारे हाथों की साइन किए हुए हैं ये नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। कोर्ट में बकवास नहीं चलती है, कोई भी कितना भी मुंह चला ले, है ना। लीगली प्रोसेस होता है। तो मेरे वकील ने ये बोला है कि जो आपने ट्रांजैक्शन की है चारू मैम के अकाउंट में वो आप मुझे दिखाइए। तो मेरे पास लीगली जो ट्रांजैक्शन है वो मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि हम लोगों ने कैश भी दिया है और एडजस्टमेंट मेरा बहुत है। और मेरा एडजस्टमेंट नहीं है, काफी सारे लोगों का काफी सारा एडजस्टमेंट है। तो जो एडजस्टमेंट है उसका कोई प्रूफ नहीं है, कार्ड्स हैं। तो ये सब चीजें जितना बोला जा रहा है इतना आसान नहीं है। मैं अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग लीगली एक्शन ले लेंगे तो चारू मैम के दरवाजे पे आप नहीं जा सकते हो, आप उनसे बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर वो लीगल एक्शन ले लेंगी। वो फिर वो भी अपने प्रोटेक्शन में आप सोनम थाने में कंप्लेंट करने के बाद में चारू मैडम के घर नहीं खड़े हो सकते हम। ये बात भी ध्यान रखना बहुत अच्छे से। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि अगर मैं कंप्लेंट करती हूँ चारू मैम के खिलाफ तो न तो मैं ऑफिस में जाके खड़ी हो सकती हूँ, ना ही मैं उनके घर पे जाके खड़ी हो सकती हूँ। ये सब चीजें जो हमें बाहर से सुनने को मिल रही हैं या करने को मिल रही हैं, आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए। हम लीगली एक्शन 2-4 दिन बाद भी हम थाने में खड़े हो सकते हैं जाके, 10 दिन बाद। मेरी आप सबसे अपील है, 11:11 पर रात को अपना एक अलार्म लगा लीजिए और प्लीज़ 11 दिन के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ कि चारू गुप्ता जी आ गई हैं और हम सबके पैसे दे रही हैं। ये वाइब्रेशन भगवान तक भेजिए, जिसको भी आप मानते हैं। प्लीज़ हमारे लिए हमारी एक हेल्प तौर पे ये काम कीजिए। हम आपके पैसों के लिए पूरी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि आप भी जानते हैं मैम बाहर होंगी तो ही हमें पैसा मिलेगा, वरना हम सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ही करते रहेंगे, कुछ नहीं हासिल होना। ना पुलिस करेगी ना प्रशासन करेगा, ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैम को बाहर निकालना है, मैम के लिए हम सबको प्रेयर करनी है। प्लीज़ हेल्प मी।